बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल किचन कुकिंग टाइम में खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस और आसान रेसिपी चिकन ब्रेड पैटीज़ की। तो इसको इफ्तारी के टाइम इंजॉय करें, बनाएं, जल्दी बन जाती है, बच्चों की और बड़ों की सबकी फेवरेट है और बनाना भी बहुत ही आसान है। और इसको जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की गई हैं उनको हम देखते हैं, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और जल्दी से इस आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। प्याज एक मीडियम साइज़ का चॉप कर लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें उनको भी चॉप कर लिया है, खुश्क धनिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून चॉप किया हुआ, हल्दी आधा टीस्पून, काली मिर्च चौथाई टीस्पून और नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्च वो भी आधा टीस्पून है और पुदीना लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और एक कप मैंने बॉयल कर लिया चिकन उसको, और 3 कप चम्मच मैंने ऑयल डाले और इनको गर्म हो गया और मैंने इसमें चॉप किया हुआ लहसुन वो ऐड कर दिया है और इसको लाइट ब्राउन करेंगे और प्याज शामिल कर देंगे और इनको भी हल्का सॉफ्ट करेंगे और फिर सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और हल्दी पाउडर वो भी ऐड कर देंगे, नमक है वो ऐड कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह फ्राई करेंगे और फिर सब्ज़ मिर्च डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ज़ीरा काली मिर्च और धनिया पाउडर इनको डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे और 1 कप जो मैंने चिकन बॉयल करके और इसको रेशा रेशा करके रखा था वो ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा डाला है, मैदा डाल के इसको भून लेंगे अच्छी तरह ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट भून लेंगे और फिर इसमें आधा कप जो है ना वो दूध ऐड करेंगे इसको अच्छी तरह भूनने के बाद। तो मैं इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप पसंद है तो डाल लें। तो आधा कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इससे ना थिक सा बैटर बन जाएगा। इसका फिलिंग जो है वो अच्छी तरह हमारी फिलिंग बाहर टूट के निकलेगी नहीं और ये एक लिक्विड की शक्ल में आ जाएगी और इस तरह थिक सा बन जाएगा और जितना ज़रूरत है हम उसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इस तरह बना के इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको करेंगे। अब दूसरी चीज़ों की तरफ जाते हैं। ब्रेड स्लाइस मैंने लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने आप चाहें ले सकते हैं। तो इनकी कटिंग करेंगे, इनके साइड वाले किनारे जो है वो कटिंग कर देंगे। तो मैं इनको किनारों को मैं फेंकूंगी नहीं, मैं इनको रख लूँगी, इनसे मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। तो इस तरह इनके चारों साइडों से थोड़े थोड़े किनारे उतार देंगे और इस तरह और इनको एक साइड पे रख देंगे और इसको रोल कर रहेंगे अच्छी तरह और मायोनीज लगाएंगे थोड़ी सी अच्छी तरह इसको फैला लेंगे और फिर इसमें फिलिंग जो तैयार करके रखी है वो ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब। इसको भी अच्छी तरह इसमें लगा के और ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह अच्छी तरह दबा देंगे और इनके साइडों से दबा के अच्छी तरह बंद कर देंगे ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। और इस तरह हम दूसरी है उसको भी मैं इसी तरह रोल कर लूँगी, अच्छी तरह प्रेस करेंगे, फिर ऊपर मायोनीज लगाएंगे
और फिलिंग ऐड करेंगे अंदर। और इस तरह झटपट मज़ेदार ब्रेड पैटीज तैयार हो जाएंगी। इस तरह सारी तैयार करके रख लेंगे। और अच्छी तरह दबा के इनके साइड बंद कर देंगे। और फिर इनको अंडा बीट करके रखा था मैं, उसमें डिप करूँगी और ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगी। हाथ हम दूसरा यूज़ करेंगे, उससे सारा ब्रेड क्रम्ब जो हाथों को लग जाएगा। तो इस तरह इसको अच्छी तरह कोट कर लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरह सारी 1 बाय 1 तैयार कर लेंगे। और प्लेट में रख लेंगे। और मैंने इस तरह सारी तैयार कर ली हैं। तो अब हमें चाहिए ऑयल डीप फ्राई करने के लिए। तो मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें एक एक आराम से डालते जाएंगे। और इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, एक साइड गोल्डन हो जाए, जिस तरह का हमें कलर चाहिए, गोल्डन कलर। तो इस तरह सारे 1 बाय 1 हम इस तरह इनको तैयार कर लेंगे। अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो फिर इनको डिश आउट कर लेंगे। ये अच्छी गोल्डन कलर आ गया है इनका, बहुत ही अच्छा। और इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो और इस तरह मैं दूसरा जो स्टेप है वो भी इसी तरह करूँगी। और इनको भी सारी एक एक करके डाल देंगे और सारा अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, गोल्डन कर लेंगे। जैसे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों से इसी तरह बना के और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाएंगे कि आज की मेरी रेसिपी की फ़ाइनल लुक कैसी है, आप लोगों को कैसी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआ में याद रखना। और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बता देना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो एंजॉय करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।